क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में जादुई जगह मौजूद हैं? कल्पना करें एक ऐसे राज्य की जहां हर पत्ता प्राचीन रहस्यों की कानाफूसी करता है और छायाएं रहस्यमय दुनियाओं की रोशनी में खेलती हैं। आज हम ऐसी जगह की यात्रा करते हैं, जादुई जंगल जो दो ऊंचे पहाड़ों के बीच में बसा है, एक भूमि जिसके बारे में पुरानी कहानियों में फुसफुसाया जाता है। इस हरे भरे संसार में जहां अंतहीन हरियाली है, पेड़ आसमान को थामे हुए ऊंचे उठते हैं। हर पौधा और पत्थर प्राचीन जादू से प्रतीत होता है और हवा पाइन और जंगली फूलों की खुशबू से भरी हुई है। इसी मिथकीय वन के ठीक किनारे पर एक युवती माया एक भागती हुई पतंग के पीछे जा रही थी। एक अनहोनी दोपहर में संघर्ष, क्योंकि माया और गहराई में बढ़ी। वन ने उसे गले लगाया। उसका रास्ता घुमावदार और स्वागत करने वाला था। जितना आगे वह गई, जंगल ने अपने आश्चर्य को और अधिक प्रकट किया। बोलने वाले जानवर, बुद्धिमान पुराने उल्लू से लेकर गपशप करने वाले गिलहरी तक अपनी कहानियां और राज साझा करते हैं। चमकीले मशरूम जमीन पर फैले हुए थे, रात के आसमान में तारों की तरह झाड़ी को रोशन करते हुए, और झरने हीरों से जड़े होने का आभास देते हुए चमकते थे। उनके पानी मधुर धुने गाते थे। मिस्चीवियस फॉक्स फेलिक्स के मार्गदर्शन में माया ने इस प्रकृति के भूल भुलैया के माध्यम से अपना रास्ता निकाला। फेलिक्स अपनी चमकदार आंखों और घने पूंछ के साथ एक चालाक साथी साबित हुआ। साथ में उन्होंने ऐसी चुनौतियों का सामना किया जो कमजोर आत्माओं को डगमगा देती। उन्होंने खाइयों को पार किया जहां हवा लंबे समय से खोए हुए यात्रियों की कहानियां फुसफुसाती थीं, और उन्होंने ऐसे आत्माओं को चकमा दिया जो पेड़ों के बीच छायाओं की तरह नृत्य करती थीं। हर मुठभेड़, हर चुनौती माया को साहस, मित्रता और इस अटल सत्य की शिक्षा दी कि सबसे गहरा जादू भीतर से आता है। माया के हर कदम और हर नए दोस्त के साथ उसका दिल और भी साहसी हो गया। उसकी आत्मा रोमांच और खोज की आग से प्रज्वलित हो उठी। जंगल के दिल में और गहरे वे यात्रा करते रहे जब तक कि वे एक प्राचीन वृक्ष तक नहीं पहुंच गए। इसकी छाल पर रून उकेरे गए थे जो गोधूली में हल्के से चमक रहे थे। प्रतीक जो खुद जंगल के जितने पुराने थे, यह पेड़ भव्य और गंभीर जादुई वन के मूल तक जाने का द्वार चिह्नित करता है। सुनहरी धूप में नहाए एक साफ स्थान पर एक शानदार पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थीं, जैसे वे पृथ्वी और स्वर्ग के प्रति एक मौन गीत गा रही हूं। इस विशाल प्राकृतिक स्मारक के नीचे माया ने एक संदूक खोजा, जिसकी सतह को अनगिनत युगों की कलाकृति से नक्काशी की गई थी। अंदर एक चमकता हुआ गोला रखा था जो खुद जंगल के सार के साथ धड़क रहा था। माया ने गोला उठाया और जंगल ने गाया। यह प्रकाश और ध्वनि का एक समारोह था। अब इसके जादू का दिल एक सच्चे विश्वासी के हाथों में संजोया गया। बड़े ध्यान से माया ने इस खजाने की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की, समझते हुए कि उसकी यात्रा केवल खोज के बारे में नहीं थी, परंतु रक्षा के बारे में भी थी। जंगल की बाहों से निकल माया एक बार फिर उसके किनारे पर खड़ी थी। उसकी आंखें अपनी यात्रा के प्रतिबिंब से भरी उसकी पतंग को हवा पर नाचते हुए देख रही थीं। वह ऊंचा और निर्भीक उड़ता रहा, माया की तरह जो अपने साहसिक काम से हमेशा के लिए बदल गई थी। मंत्रमुग्ध वन में माया को केवल जादू ही नहीं मिला, उसने अपनी ताकत, दोस्ती के मूल्य और अज्ञात का सामना करने की हिम्मत को भी खोजा। ये पाठ, जैसे पत्तियों की सरसराहट, उसके वन यात्रा के समाप्त होने के बाद भी उसके साथ रहेंगे। और जैसे ही जंगल माया के जीवन के पृष्ठभूमि में विलीन हो गया, आकाश में तारों की निश्चितता के साथ यह नई उसकी यात्रा वास्तव में अभी शुरू ही हुई थी।